दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से ट्रेंड फॉलोइंग का दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में प्रमोट नहीं करना चाहते। कोई किसी प्रकार का थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। भाई, ऑल इन ऑल फैक्ट ये है, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया और मैंने 10-15 सेकंड के इंट्रो में भी सुन लिया, आज मैं आपके साथ में ट्रेंड फॉलोइंग का दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम शेयर करने की कोशिश करूंगा। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या आपसे बात करना चाह रहा हूँ। चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम, बिटकॉइन बीटीसी का चार्ट है। चलते बाजार में ये बातचीत हो रही है, लगाकर देखते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, जो सिस्टम है वो सिस्टम दो चीजों से मिलकर के बना है। उसके बारे में आप समझ लीजिए कि जो मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बड़ी तसल्ली से सरल शब्दों में देने की कोशिश करूंगा, ताकि वो सिस्टम आप आज सीखें, उसके बाद आप अपने उसको सिस्टम को लगाएं, उसको बैक टेस्ट करें और उसको यूज करके देखें और रिजल्ट्स चाहूंगा फिर आप कमेंट्स में शेयर भी करें। आइए डिले नहीं करते, इंडिकेटर की लिस्ट में जाते हैं। इंडिकेटर में जाइए और यहां पर जाकर के लिखिए फ्रैक्टल। फ्रैक्टल लिखेंगे तो बहुत सारी ये दुनिया जान के फ्रैक्टल्स बनकर के आ जाएंगे। हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, उस सिस्टम हम कौन सा वाला फ्रैक्टल एलिगेटर यूज कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। फ्रैक्टल एंड एलिगेटर अलर्ट बाय जस्ट अंकल। ये जस्ट अंकल नाम का एक आदमी है ना, इसको कोड कर रखा है, इसको हमने फेवरेट भी कर रखा है और इसको हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट भी कर लेंगे। ये सिस्टम इस प्रकार से हमारी स्क्रीन पर लग जाएगा। सिस्टम पर आगे जाने से पहले सिस्टम के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया का इतना बेहतरीन सिस्टम है, इतनी कमाल की चीज है, तो मेरी समझ कहती है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इसके बारे में बात कर रहा हूं, इससे रिलेटेड मैं इसके बारे में पहली बार कई बार बात कर चुका हूं। रिलेटेड वीडियोस भी चैनल के ऊपर है, पर ये इतना ज्यादा सिस्टम इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे रीहाइड्रेट करना पड़ता है। मैं समझ सकता हूं, अगर मैं किसी को कहूं कि जाकर के पुराना वीडियो देख लो, तो पुराना वीडियो फाइंड करने में मोमेंटम टूट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें बाजार में चलती हैं हम उन्हें रिवाइज करते चले। वो बात ना हो कि हम आगे भागते चले जाएं, पीछे की इंपॉर्टेंट को छोड़ते चले जाएं, वो नहीं होना चाहिए। ये कोशिश एलिगेटर फ्रैक्टल सिस्टम को दोबारा डिस्कस करने की कोशिश और दोबारा उसके नुआंस को समझने की कोशिश जो आज दोबारा हो रही है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। रीहाइड्रेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, रीमेमोराइज हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव है। चलते बाजार में आप इसका नजारा खुद देख लीजिएगा। अब इसकी थोड़ी सी चलते हैं कहानी पे। ये सिस्टम बनाया बिल विलियम ने, अमेरिकन ट्रेडर, अब एक्सपायर हो गया। ये सिस्टम उसने बना करके कई साल पहले बनाया और कई साल पहले बना करके छोड़ दिया। उसने कुछ 2-3 मोटी मोटी किताबें भी लिखी। अगर आप कमेंट में शेयर करेंगे, कमेंट में कुछ कमेंट डाल देंगे और आवश्यकता होगी तो मैं वो कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड नोट्स भी शेयर कर दूं। अब बिल विलियम भाई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने ये, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से 4-5 इंडिकेटर्स शेयर किए हैं। आज हम उनके इस इंडिकेटर सिस्टम के ऊपर में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि कुछ ये लाइनें चल रही हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें हैं, और ऊपर कुछ एक ये सीधी सीधी लाल और हरी लाइनें हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं, इसकी सेटिंग में चलते हैं और इसकी सेटिंग में चल करके अलग अलग कर देते हैं, इसको डिसमेंटल कर देते हैं। बता देता हूं, ये जो 3 लाइनें चल रही हैं इनको एलिगेटर कहा गया है, और ये जो सीधी सीधी, ये देखिए, ये जो 3 लाइनें टेढ़ी मेढ़ी चल रही है ना, ये जो 3 लाइनें हैं, जो क्रॉसओवर टाइप कुछ लाइनें चल रही हैं, ये एलिगेटर है, ये एलिगेटर है। और जो सीधी सीधी लाइनें हैं ना, ये हरी और ये लाल सीधी लाइनें, ये फ्रैक्टल्स हैं। इन दोनों को मिलाकर के ये टोटल सिस्टम बना है। टोटल सिस्टम समझने के लिए हमें दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग समझेंगे जी, बिना किसी परेशानी के समझेंगे। चलिए आइए इंडिकेटर में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम इसके ना फ्रैक्टल्स को हाइड कर लेते हैं। देखा आपने, फ्रैक्टल को हाइड करें तो वो सीधी सीधी लाइनें हट गई, क्रॉसओवर की लाइनें रह गई। बिल विलियम क्या कहता है समझिए। बिल विलियम ने इसका नाम रखा एलिगेटर। एलिगेटर का मतलब होता है मगरमच्छ या घड़ियाल। मगरमच्छ होता है क्रोकोडाइल, एलिगेटर होता है घड़ियाल। घड़ियाल होता है वो जिसकी गर्दन और मुंह लंबा होता है, पीछे शरीर छोटा होता है। गूगल करके शक्ल आप उसकी देख लीजिएगा। सोचने की बात है, फिर बिल विलियम को ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने सिस्टम को एक जानवर के नाम से बताना ठीक समझा। कहानी है, कहानी बड़ी मजेदार है और उस कहानी में भी बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। वो क्या कहता है ये देखिए।
जो प्राइस है, प्राइस के आसपास, प्राइस की ना ये 3 लाइनें चल रही है, हरी, लाल और नीली। सेटिंग में दोबारा जाइए और यहां से देखने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या। जो प्राइस के सबसे पास चल रही है ना लाइन, लिप्स, प्राइस के जो सबसे पास है उसने क्या बताने की कोशिश की है, हम इसके अगर इसको कंसीडर करें प्राइस के आसपास में, तो कह रहा है कि ये 3 लाइनें है ना, ये 3 लाइनें ना एक मगरमच्छ का मुंह है। इसको आप मुंह से समझ करके देखिए। अगर मुंह की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले उसके लिप्स आएंगे, बिल्कुल ठीक है, ये उसके लिप्स हैं, हरी लाइन उसके लिप्स हैं क्योंकि ये प्राइस के सबसे पास है। लाल लाइन क्या आएगा, लाल लाइन उसके दांत आएंगे, ये उसके टीथ है। सबसे पहले किसी के मुंह की अगर आप 1 मिनट के लिए कल्पना करेंगे या इमेजिनेशन करके देखने की कोशिश करेंगे तो मुंह में सबसे पहले तो उसके लिप्स ही आएंगे, फिर उसके बाद उसके दांत आएंगे, फिर उसके बाद उसका जबड़ा आएगा जिसको उसने जॉ बोला है। ये 3 लाइनों को उसने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये एलिगेटर का मुंह है, एलिगेटर का मुंह है, सबसे पहले उसके लिप्स हैं, फिर उसके दांत हैं, फिर उसके बाद उसका जबड़ा है। फिर समझ लिया हमने, ये बात हमको बहुत सरल से बिल्कुल समझ आती है कि जो लाइनें हैं, लाइनों की उसने किस प्रकार व्याख्या की कि लाइनें जो है वो एलिगेटर का मुंह है। उस मुंह से उसने पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। फिर आगे उसने और क्या बताया, उसने बताया कि जो एलिगेटर है वो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट कैसे, अगर आप उसको देखेंगे ना तो क्या करता है, ये पूरी की पूरी कहानी में कभी आप देखेंगे ये तीनों लाइनें खुल जाएंगी, एक स्टेज ऐसी आती है तीनों लाइनें खुल जाती हैं, आपस में खुल जाती हैं, फिर आपस में तीनों लाइनें इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं, फिर नीचे की तरफ खुल जाती हैं, फिर थोड़ी ऊपर की तरफ खुल जाती हैं, फिर नीचे की तरफ खुल जाती हैं। सारा टाइम यही नाटक चलता है। लाइनें खुल जाती हैं, कभी ऊपर खुल जाएंगी, कभी नीचे खुल जाएंगी, कभी आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाएंगी, और ये सारी जिंदगी सारा टाइम यही काम करता है। यही इस सिस्टम की सरलता है, यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। एक चीज बता देता हूं, किसी कारण से अगर आप मेरे वीडियो पे, चैनल पे फर्स्ट टाइम लैंड करे हैं और आप एलिगेटर फ्रैक्टल जीवन में फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी करता हूं, वीडियो देखने के बाद, तसल्ली और समझने के बाद आपको एहसास होगा कि दुनिया का कौन सा ऐसा सिस्टम ये था जो आप आज तक मिस कर रहे हैं। अगर आपने आज से पहले इसको समझने की कोशिश की है, वीडियोस देखे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे वीडियो में आपको डेफिनेटली वैल्यू गेन होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान की कृपा से आप सब सज्जन लोग ही कहते हैं कि फ्रैक्टल एलिगेटर सिस्टम, जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा समझा, उन्होंने डेफिनेटली वैल्यू गेन की। चलिए आगे। पर हाँ, क्या मैं क्या चाह रहा था, अगर आज से पहले आपने ये सिस्टम नहीं देखा ना, तो देखने के बाद आपका एहसास होगा यार कि हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप जीवन में अपने मिस कर रहे थे। पर चलो कोई बात नहीं, आज देख रहे हो, तसल्ली से देख लो, समझ लो, ये मिस वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगी कहानी। बिल विलियम क्या कहता है, एनालॉजी एक और देने की कोशिश करता है। बिल विलियम कहता है कि एलिगेटर जो है ना, जब घड़ियाल, मगरमच्छ 2 काम करता है, या तो वो खाना खाता है या वो सोता है। कैसे, अब उसने इसको इन लाइनों से कैसे समझाया, उन लाइनों से ऐसे समझाया कि अगर एलिगेटर ऊपर या नीचे भाग रहा है ना, मतलब ये तीनों लाइनें ऊपर की तरफ खुल रही है ना, तो ऊपर की तरफ खुल रही है कि वो अब एक तरफ भाग रहा है, एक तरफ वो भाग रहा है और एक तरफ शिकार कर रहा है। जब वो शिकार कर रहा है, एक तरफ भाग रहा है बहुत तेजी से, तो यहां पर वो खाना खा रहा है, खाना खा लेगा, पेट उसका भर जाएगा। तो जब पेट भर जाएगा तो तीनों लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाएंगी। तो मतलब है अब उसने अपना मुंह बंद कर लिया है, अब वो सो रहा है। सोच करके देखिए, घड़ियाल को अगर कुछ खाना होगा, मगरमच्छ को कुछ खाना होगा, तो वो अपना मुंह खोलेगा। मुंह खोलेगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हरी लाइन उसके लिप्स पर प्रभाव दिखेगा, फिर उसके टीथ पर प्रभाव दिखेगा, फिर उसके जॉ पर प्रभाव दिखेगा, तीनों खुलेंगे। अगर उसको खाना खाना होगा, शिकार करना होगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर वो बिल्कुल तीनों चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले उसके लिप्स खुलेंगे, फिर उसके दांत पर इंपैक्ट नजर आएगा, फिर जॉ पर इंपैक्ट नजर आएगा। इससे सीधा सीधा पता चल जाएगा कि वो खाना खाने के लिए तैयार बैठा है। और खाना खाने के लिए तैयार बैठा से मतलब है कि वो अपना मुंह खोलेगा और शिकार करेगा। हमारे प्राइस में वो कैसे दिखेगा कि प्राइस एक तरफ बहुत ज्यादा तेजी से भागेगा। बिल विलियम ने यह समझाने की कोशिश की, जब वो खा लेगा, खा लेने के बाद वो क्या करेगा, वो अपना मुंह बंद करेगा। जैसे ही वो अपना मुंह बंद करेगा तो आपको प्रभाव उसका लिप्स, टीथ और जॉ, मुंह बंद होगा तो तीनों की तीनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी, इंटरमिंगल्ड हो जाएंगी। खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा, अब आराम करेगा। जब आराम करेगा तो फिर उसके बाद फिर उसे भूख लगेगी, वो फिर अपना मुंह खोलेगा। मुंह खोलेगा तो सबसे पहले लिप्स, फिर टीथ, फिर जबड़ा। फिर जब वो खाना खा लेगा, फिर उसको भूख, अपनी भूख उसकी शांत हो गई, अब उसको आराम करना है। जब उसको आराम करना है तो तीनों लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी,
फिर भूख लगेगी, फिर अपना मुंह खोलेगा, खाना खाएगा, शिकार करेगा। बहुत ही बेसिक चीज और बहुत ही खूबसूरती से बिल विलियम ने बताने की कोशिश की, और कई साल पहले उसने ये किताब लिख करके छोड़ दी, पर समहाउ कईयों ने पढ़ी, कईयों ने नहीं पढ़ी, पर वॉट एवर द मैटर इज, बट दिस इज हाउ दिस ब्यूटीफुल एलिगेटर सिस्टम, इसके पीछे की एनालॉजी, इसके पीछे की जो कहानी है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब ये लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड होने लगे, चिपकने लगे, तो इसका मतलब है कि उसका पेट भर चुका है, खाना खा चुका है, अब वो आराम की तरफ जा रहा है। अब जब वो आराम की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब तीनों लाइनें आपस में चिपक जाएंगी, एक दूसरे में लड़ करके बैठ जाएंगी। मतलब हो गया भैया, हमारा छोटी भूख लगी थी, स्नैक्स का टाइम था, छोटा वाला खाना खाया, खाने खाने के बाद नमस्ते, अब मुझे और खाना नहीं खाना, मैं और अब दूर नहीं जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूं आराम करने के लिए। आराम करने जा रहा, उसको आराम करने जाने दो। अब हम और आगे अपने आप को और समझने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको देख करके हमें ये कैसे कैसे पता चल जाएगा कि अब जो एलिगेटर है, मतलब मगरमच्छ, घड़ियाल है, वो आराम करने के मूड और माहौल में आ गया है। समझिए, इसके दो तरीके हैं। जब आपका प्राइस तीनों लाइनों के बीच में आ जाए, इसका मतलब है कि प्राइस अब कंसोलिडेट करेगा, से मतलब है कि इस समय ये, इसको यहां देख लीजिए, इसको यहां देख लीजिए, और इसको अब यहां पर अगर बनेगा तो दोबारा देख लीजिएगा, या इसको यहां पर देख लीजिए। प्राइस अगर लाइनों के बीच में चला जाए तो इसका मतलब है कि मगरमच्छ, घड़ियाल अब आराम कर रहा है, अब फिलहाल वो शांत है, वो सोएगा, अब वो शिकार पर नहीं जा रहा। अब वो शिकार पर नहीं जा रहा तो आप काय अननेसेसरी परेशान हो रहे हो। जब प्राइस ही कहीं नहीं जा रहा, प्राइस ही आराम कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। आराम से बैठो, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये पहली इंटरप्रिटेशन, जो रियल इंटरप्रिटेशन हमारे काम आती है, वो ये इंटरप्रिटेशन कि प्राइस अगर गलती से फॉर वॉट एवर रीजन, आप देखिए 1 मिनट के लिए, आपको यहां से जितना मर्जी करके देखिए, जितनी बार प्राइस इन लाइनों के बीच में जाएगा, जितनी बार प्राइस लाइनों के बीच में जाएगा, उस समय का मतलब है फिलहाल शांति, कंसोलिडेशन, 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 रेंज बाउंड जिसको आप कहते हो, कंसोलिडेशन। अब और आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितना प्यारा कंसोलिडेशन का जोन, और आप इसको कैसे पकड़ पाएंगे अभी आपको 2 मिनट में दिखाते हैं। पहले ये जोन, फिर ये जोन, और फिर ये पूरा का पूरा जोन कंसोलिडेशन है ना। कंसोलिडेशन इस जगह पर दोनों तरफ बहुत, देखो कितने भयंकर तरीके से प्राइस को बीच में लगा करके तोड़ा गया, परेशान करा हुआ। बिल्कुल क्या कहना चाहता है। पहला, प्राइस अगर लाइनों के बीच में आ गया, प्राइस आ गया ना लाइनों के बीच में, अगर आप यहां से देख रहे हो, ये प्राइस जो है वो लाइनों के बीच में आ गया है, मतलब कंसोलिडेशन जोन है, ट्रेड नहीं करना, छोड़ दो इसको। दूसरा, कंसोलिडेशन जोन आइडेंटिफाई करने का एक और रामबाण जो हमें सिस्टम से मिलेगा, वो ये कि जब तीनों लाइनें आपस में लड़ी पड़ी हो ना, इंटरमिंगल्ड हो रखी हो, पहला तो प्राइस इसके अंदर चला जाए, दूसरा लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाए, इसका मतलब है कंसोलिडेशन जोन है, छोड़ दो, ट्रेड मत करो, आराम से बैठो। ये 2 तरीके अप्लाई कर लो तो भी तुम्हें काफी हद तक पता चल जाएगा कि बाजार में कंसोलिडेशन कहां हो रहा है। लोग मेरे से पूछते हैं भाई कंसोलिडेशन एरिया आइडेंटिफाई करने का तरीका बता, रेंज बाउंड कोई तरीका बता जहां पर हमें ये पता चल जाए कि बाजार रेंज बाउंड है। ये तो इतना प्यारा सिस्टम आपके सामने है, ये सिस्टम आपको बता देगा कि प्राइस रेंज बाउंड है, ये बता रहा है इस समय प्राइस रेंज बाउंड है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, बहुत आसानी से पता चला। एक ग्लांस, विद इन 1 ग्लांस में देख करके आप बता दोगे आपके टाइम फ्रेम पे व्हाट इज हैपनिंग। प्राइस अगर तीनों लाइनों के बीच में जा रहा है, it is a range bound market, it is not going to go anywhere. Second, if all the 3 lines are getting intermingled, तीनों लाइनें इंटरमिंगल्ड हो गई है किसी जगह पर आकर के, फॉर व्हाट एवर रीजन, लाइनें भी तो यार, ट्रेंड चेंज होगा तो लाइनें इंटरमिंगल्ड होंगी ना, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाना है, तो ट्रेंड चेंज के टाइम पर लाइनें तो इंटरमिंगल्ड होंगी ना, क्यों नहीं होंगी। ये देखो, और देखो इसको जितना मर्जी देखते रहो, ये है देखो एक्सट्रीम इंटरमिंगल्ड जोन, ये देखो लाइनें कैसे आपस में इंटरमिंगल्ड हो रखी हैं, और देखो ये लो, यहां देखो ये लाइनें इंटरमिंगल्ड हुई, ये लाइनें इंटरमिंगल्ड हुई, और दिखाता हूं आपको, बहुत बहुत आराम से आप इसको ऑब्जर्व करते रहो। ये देखो प्राइस लाइनों के बीच में चला गया, कंसोलिडेट हो गया, ये देखो, ये देखो, इस जगह से लेकर के इस जगह तक क्या हुआ है, या तो प्राइस लाइनों के बीच में है या लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड है, तो ये सारा का सारा कंसोलिडेशन जोन है। अब बिल विलियम क्या कहता है, बड़ी मजे की बात है इसके पीछे। बिल विलियम कहता है कि एलिगेटर जितना ज्यादा आराम करेगा ना, जितना ज्यादा आराम करेगा उसकी भूख उतनी ज्यादा तेज होगी।
हमें बिल्कुल ही बात समझ आती है हमारी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन जोन जितने ज्यादा बड़े होते हैं, वोलेटाइल मूव उतने ज्यादा बड़े आते हैं। इतनी देर से पता कंसोलिडेट रुला रहा है, पिटा रहा है इतनी देर से, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे में कहीं कुछ नहीं कर रहा। बाजार बाजार स्टैटिक तो है नहीं, बाजार डायनामिक है, और बाजार एक हद लेवल तक ही कंसोलिडेट कर सकता है। उसे कहीं ना कहीं तो बाजार को चलना पड़ेगा ना, ये तो उसकी उसका नेचर है बाजार का चलना। बाजार रुक तो सकता नहीं है कभी भी, क्योंकि ट्रेडर बैठा है। बिल विलियम ये बात हमें बहुत खूबसूरती से समझाता है कि जितना ज्यादा एलिगेटर सोएगा उतना उसे भूख लगेगी, उतनी ही तेजी से वो एक तरफ भागेगा। और ये आपको बात बहुत बार नजर आएगी, बार बार नजर आएगी। आपको सिर्फ फोकस करना है, या तो प्राइस लाइनों के बीच में या लाइनें आपस में, एक बार को वो जोन से बाहर आएगा, वोलेटाइल। आगे चलते हैं। अभी तक हम क्या समझ पाए? हम इनिशियल अपना थॉट पहले एलिगेटर पर डेवलप कर रहे हैं। एलिगेटर पर हम दो चीजें समझे, मोटा मोटा से 2-3 चीजें हम समझ पाए। एलिगेटर कॉन्सेप्ट को उसने बताया, लिप्स, ये लिप्स है, ये टीथ है, ये जॉ है। प्राइस अगर इन तीनों के बीच में आ जाए तो कंसोलिडेशन, तीनों लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाए तो कंसोलिडेशन। बाजार जितना, देखो एक और चीज है, और चीज आपको बताता हूं, जितना थोड़ा आराम करेगा ना, खाएगा भी थोड़ा ही। जितना छोटा आराम करेगा, छोटा खाएगा। अगर बहुत ज्यादा आराम करेगा, ये देखो, ये देखो, ये ज्यादा आराम करेगा, ज्यादा बड़ा मूव देगा। ये भी तुक्का आपके बहुत काम आ सकता है कि जितनी बड़ी कंसोलिडेशन जोन होगी ना, जितनी देर एलिगेटर आराम कर रहा है ना, उसको भूख बहुत तेज लग गई है, और जब तेज भूख लगेगी तो बहुत तेजी से भागेगा। तो वो तेजी से भागने वाले मूव में आपका मोटा पैसा भी बनेगा। चलो, ये समझा पाए हम आपको बात, अपनी तरफ से सरल शब्दों में बताने की कोशिश की कि ये कहानी चलती कैसे है। मुझे एक्चुअली में एक चीज है, मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल जो टॉपिक है, जो हमारी फाइनेंशियल जो हम अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करते हैं, बड़ा ड्राई। अगर मैं इसको ड्राई रखते हुए सिर्फ किताबी ज्ञान आपको देने की कोशिश करूंगा तो 5-7-10 मिनट, वैसे देखिए अटेंशन स्पैन सीखने का हमारा 10-15-20 मिनट होता ही है, पर क्या करें, कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो बड़े बनाने पड़ते हैं। अब बड़े वीडियो में सिर्फ मैं आपके साथ किताबी ज्ञान अगर शेयर करने लगा ना, तो बहुत ज्यादा पक्की बात है, आधी से जनता सो जाएगी और वीडियो छोड़ करके चली जाएगी और सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मुझे बीच बीच में राम कहानी भी सुनानी पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी एलिगेटर और ये सब वो सब कहानियां करनी पड़ रही है। पर चलो, और मेरे को इस एलिगेटर से और क्या क्या पता है वो बताने की कोशिश करता हूं कि मुझे अगर ये एलिगेटर के बेसिस के ऊपर ही अभी कोई, हालांकि हमने कहा हुआ है कि एलिगेटर अकेले एलिगेटर का कोई मतलब नहीं, एलिगेटर के साथ हम फ्रैक्टल्स को भी लगाएंगे तो ही एलिगेटर फ्रैक्टल सिस्टम तैयार हो। पहले एलिगेटर को अच्छे से समझ लें, फिर फ्रैक्टल ऐड करेंगे और पूरा सिस्टम आपके हवाले कर देंगे। अभी तक आपने ये समझा, ये लाइनें चल रही हैं, ये सब नाटक हो रहा है। आपने शायद एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, शायद ऑब्जर्व करी होगी, बड़ी खूबसूरत चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत खूबसूरत चीज। ये देखिए, आपका प्राइस ये है, पर ये क्या, ये लाइनें आगे क्यों चल रही है? आगे क्यों चल रही है? आमतौर पर इंडिकेटर क्या होता है भाई, जहां तक प्राइस होता है वहीं तक ही इंडिकेटर होता है। ये आगे क्यों चल रही है? ये आगे किसी कारण से चल रही है। इनको फ्यूचर में ऑफसेट किया गया है सिस्टम के अंदर। चलिए आइए अब इसकी 2 मिनट लगा करके ना टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं कि इसकी कहानी क्या है। ये 3 लाइनें मूविंग एवरेज है। सबसे पहली ये देखिए, ये इसका सोर्स, जो लिप्स है, लिप्स की जो लाइन है वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज है, टीथ 8 पीरियड मूविंग एवरेज है और जॉ 13 पीरियड मूविंग एवरेज है। एक्चुअली में ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं, 5, 8 और 13। 5 वाली जो है वो प्राइस के बिल्कुल पास चल रही है, 8 थोड़ी दूर चल रही है, 13 और दूर चल रही है। आप देख रहे हैं लिप्स की 5 पीरियड मूविंग एवरेज, जो प्राइस के 5 चल रही है वो कुछ नहीं है, वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज है। इतना सरल सिस्टम है। टीथ 8 पीरियड मूविंग एवरेज है, जॉ 13 पीरियड मूविंग एवरेज है। ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं। ये मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर भाई ने कहानी बना दी, उसको उसने एलिगेटर घड़ियाल बोल दिया और घड़ियाल के हिसाब से उसने ये एनालॉजी को समझाने की कोशिश की कि भैया घड़ियाल सोता है, मुंह खोलता है और ये सब वो सब कहानी चलती है। आप एक चीज और देखिए, उसने क्या किया हुआ है, नीचे ना इन मूविंग एवरेज को फ्यूचर में ऑफसेट भी किया हुआ है। कैसे किया हुआ है देखिए, जो 5 पीरियड लिप्स की मूविंग एवरेज है ना, उसने उसको 3 पीरियड आगे, 3 पीरियड आगे ऑफसेट किया हुआ है, फ्यूचर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसी प्रकार उसने टीथ को भी किया हुआ है आगे ऑफसेट 5 पीरियड से, और जॉ को 8 पीरियड से किया हुआ है।
ये ठीक है, टेक्निकल है, इसके ज्यादा ज्यादा छेड़खानी इसके साथ में नहीं करनी है। हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो ऑफसेट किया हुआ है, ये ऑफसेट हमें बताने की क्या कोशिश करता है, और ये बहुत मजेदार चीज बताता है। मैं आपको बताऊं, बहुत मजेदार चीज बताता है। ये आपको ये बता देगा कि फ्यूचर ट्रेंड का क्या हाल है। ये आपको फ्यूचर ट्रेंड की प्रिडिक्शन देता हुआ चलता है। अगर बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होगा ना, तो ये लाइनों का इंक्लिनेशन नीचे नीचे की तरफ होगा। बाजार रुक रहा होगा तो ये तीनों लाइनें आपको फ्लैट दिखेंगी, और गलती से अगर रिवर्सल आ रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा ना, तो ये तीनों लाइनें धीरे धीरे, आमतौर पर क्या होता है, इंडिकेटर वो होता है जो यहीं पर ही खत्म हो जाता। ये आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या हो सकता है। हरी लाइन का मुंह ऊपर हो गया है, लाल का हो गया है, नीली का हो रहा है, से मतलब है कि प्राइस अब और ज्यादा नीचे की तरफ नहीं है, प्राइस अपने रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। टाइम फ्रेम आपकी अपनी मनमर्जी का, जो मर्जी लगा। ये ऑफसेट का पर्पस ये था कि आपको एक अंदाजा देकर के चलना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इचिमोकू क्लाउड एक इंडिकेटर है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। उसका फ्यूचर क्लाउड भी कुछ इसी प्रकार का अंदाजा देने की कोशिश करता है, और ये भी सिस्टम हमें इसी प्रकार का एक इंटीमेशन देने की कोशिश करता है कि एक ऐसा इंडिकेटर जो अपने हिसाब से अभी तो काम कर रहा है, पर आपको आगे भी बता रहा है कि आगे क्या हो सकता है। बहुत तेजी से कहीं ट्रेंड आना होगा ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये वाली कैंडल बन रही होगी ना, ये कैंडल, ये वाली कैंडल, तो आपको दिख रहा होगा हरी, लाल और नीली तीनों लाइनों का इंक्लिनेशन नीचे की तरफ है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे जाने को तैयार है। बड़ी छोटी सी आपको एक बात बताता हूं, आप चलते बाजार में ऑब्जर्व कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। कोई भी कैंडल हो ना जहां पर बन रही हो, आप उसकी फ्यूचर इंटरप्रिटेशन देखने की कोशिश कीजिए कि उसकी फ्यूचर इंटरप्रिटेशन क्या बन रही है। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि ट्रेंड में कितना दम है, कितना दम नहीं है। इतने कमाल की चीज है ये एलिगेटर सिस्टम एंड सेटअप। अब आप मुझे बताइए कि एलिगेटर से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी तक बताने की कोशिश की, क्या आप ये सब कुछ जानते थे? क्या आपने कुछ नया सीखा एलिगेटर एलिगेटर में? अगर कुछ सीखा तो प्लीज कमेंट करिए। मैं 5 सेकंड का ब्रेक लूंगा ताकि आप कमेंट कर पाए। लिखिए, क्योंकि बाद में आप लिखेंगे नहीं, भूल जाएंगे, बीच में वीडियो भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहां मैं चाहूंगा, अगर एलिगेटर सिस्टम, तो मैंने अभी तक आधा घंटा लगा करके आपको बताने की कोशिश की, इस एलिगेटर से अब अभी तक एलिगेटर में आपको कुछ मैंने ऐसा सिखाया जो आपको पहले नहीं पता था। अगर सिखाया तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर नहीं सिखाया तो भी आप लिखिए कि हाँ भाई आपको सब कुछ पता था, और सिखाया तो लिख दीजिए कि हाँ भाई मुझको ये चीज का पता चला। ऐसा हो सकता है आपको ये सब कुछ पता हो, पर आपको शायद ये फ्यूचर लाइनों का इंटरप्रिटेशन आज पहली बार पता चला हो, कि ये फ्यूचर लाइनों को ऑफसेट करा हुआ है, ये पहली बार पता चला हो। ऐसा हो सकता है आपको ये पता चला हो कि ये इंटरमिंगल्ड होती है तो रेंज बाउंड है, प्राइस इसके बीच में होता है तो रेंज बाउंड है। चलो एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद ये एलिगेटर पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ी सरल इंटरप्रिटेशन आपको देता हूं, वो तो बहुत ही सरल इंटरप्रिटेशन है। प्राइस जब इन तीनों लाइनों के नीचे होता है तो हम शॉर्ट करते हैं, तीनों लाइनों के ऊपर होता है तो हम लॉन्ग करते हैं। बच्चों वाली बात थी, कुछ था ही नहीं, सीधा दिख रहा है। प्राइस अगर तीनों लाइनों के नीचे होगा तो हम शॉर्ट पकड़ेंगे, हम यहां शॉर्ट करेंगे, ऊपर होगा लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग करेंगे, बीच में होगा ट्रेड नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, बात खत्म होगी। इसमें रॉकेट साइंस तो था नहीं यार, क्या था इसके अंदर में, बच्चों वाली बात थी। प्राइस बीच में होगा तो ट्रेड मत करो, नीचे है तो शॉर्ट कर दो, ऊपर है तो लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो। पर भाई हालांकि हम इतनी सी बात से अपना हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। हम डेफिनेटली, अब जैसे इस समय आप देखो, इस समय आपको कोई कहे कि यार मेरे को ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड बताओ, तो मैं कहूंगा यार ट्रेड मत करो, क्योंकि प्राइस जो है वो लाइनों के बीच में है, इस समय रेंज बाउंड है, छुट्टी। ऊपर होगा तो प्लस करके चलना है, तीनों लाइनों से ऊपर होगा प्लस करके चलना है, तीनों लाइनों से नीचे होगा शॉर्ट करके चलना है। ये हो गया ट्रेडिंग का तुक्का। कितना आसान लगा बताओ, कमेंट करो कि ये आसान लगा या नहीं लगा। कितना आसान, इन तीनों लाइनों को लगा लो और कुछ मत करो, यहीं से देख करके बता दोगे आप, विद इन वन ग्लैंस आप बता दोगे कि प्राइस कहां पर है। लाइनों के नीचे होगा तो शॉर्ट करके जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट कहां करेंगे वो हमको फ्रैक्टल्स बताएगा, पर एक इनिशियल बायस बनेगा कि हमने यहां शॉर्ट करके जाना है और इस जगह पर ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है आपने ये चीज भी आज सीखी हो फर्स्ट टाइम। तो जो भी आपने अभी तक एलिगेटर से सीखा हो, तो वहां पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज कुछ कमेंट करें आप। हम आगे जा रहे हैं। अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्टल के साथ, माफ कीजिएगा, एलिगेटर के साथ फ्रैक्टल की क्या कहानी है। आइए इस पे चलते हैं सिस्टम पे। अब एलिगेटर को हाइड कर देते हैं और फ्रैक्टल्स को लगा लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार की कहानी। अब आपने देखा
कि वो तीनों लाइनें हट गई और ये कुछ इस प्रकार की ये कहानी निकल करके आ गई, ये हरे लाल से कुछ आ गया। ये क्या बना है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे हेल्प करता है, वो हम समझने की कोशिश, ट्रेड कैसे करना है, कुछ इसकी निटी-ग्रिटीज मोटा मोटा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों सिस्टम्स को क्लब कर देंगे और पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप आपके हवाले कर देंगे। समझते हैं। पहले देखिए, काम की चीज बताता चलता हूं। दो लाइनें दिख रही हैं, हरी हरी और लाल। हरी रेजिस्टेंस है, लाल सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अगर कटेगा बाजार ऊपर जाएगा, सपोर्ट कटेगा बाजार नीचे आएगा। सीधा सीधा मतलब क्या समझ आया? ये मैंने आपको इमीडिएटली रामबाण टाइप तुक्का बताया। जब सपोर्ट टूटेगा बाजार नीचे आएगा, जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो बाजार ऊपर जाएगा। तो मैंने उसमें नया बताया नहीं, तो ब्रेकआउट हो गया सीधा सीधा। तो ब्रेकआउट ट्रेडर यही तो होता है कि जब सपोर्ट टूट जाता है तो बाजार नीचे भागता है। भाई यही कह रहे हैं भाई, ये लाल वाले सपोर्ट है, हरे वाले रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है सारे के सारे, सामने साफ साफ दिख रहा है। जब सपोर्ट टूटेगा तो बाजार नीचे जा रहा है और जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो बाजार ऊपर जा रहा है। फिर सपोर्ट टूटा, बाजार नीचे आ गया। अब ये चलते बाजार में रेजिस्टेंस टूटा, बाजार ऊपर जा रहा है। सिंपल। डेफिनेटली इतनी इंफॉर्मेशन से भी मैं आपको बताऊं ना, जो मैंने आपको मात्र 3 से 4 मिनट में बता दी, अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो में कुछ भी ना सीख पाए और आपने इतना भी सीख लिया ना, इतना भी जो मैंने 3 मिनट में बोला, फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट आपने इतनी देर, फ्रैक्टल कैसे बनता है क्योंकि 2 मिनट में बता दूंगा मैं आपको, पर अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट भी सीख लिया ना, तो भी आप दुनिया के बड़े से बड़े सिस्टम को मात दे देंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हम टोटलिटी में हमने पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप बना करके भी 4-5 दिन पहले दिया, जो हमने लिखा इसके अंदर में कि एक सिस्टम जो जीवन भर आप यूज कर सकते हैं। चलिए आपको एक बीच में और बड़ी मजे की बात बताता हूं। फ्रैक्टल की कहानी तो भी पूरी की पूरी कंप्लीट कर ही दूंगा। हमने आपको अभी एक वीडियो, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें हमने एक चीज आपको बताई कि एक ऐसा सिस्टम हमने आपको बना करके दे दिया कि वो सिस्टम आप सारी जिंदगी भर यूज कर सकते हो। वो ऐसा सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं उस सिस्टम पे कि वो सिस्टम पूरी दुनिया में किसी भी सिस्टम के ऊपर भारी पड़ सकता है। इतना इतना वो सिस्टम हमने अपनी तरफ से 5-7 साल में जो मैंने अपनी तरफ से चीज को सीखा, वो मिला करके वो सिस्टम बना करके मैंने कम्युनिटी को शेयर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरी समझ के आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, उस वीडियो को देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 4-5 दिन पहले वीडियो एक आया है, कभी मौका लगे तो उस वीडियो को देखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आप उसे कमेंट कर लीजिएगा, और कमेंट आप सब सज्जन लोगों के कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या सिस्टम है। और सबसे छोड़ी है ना, उस वीडियो को देख करके उसमें जो बताने की कोशिश की उसको अपने लाइव चार्ट में लगा लीजिए। आप चलते बाजार में चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या धमाकेदार सिस्टम है। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, उस पूरे के पूरे सिस्टम में 3-4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर के काम किया गया है। समझिए बात को, उस पूरे सिस्टम में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट के बेसिस पर वो सिस्टम बनाया गया है। उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये है जिसका आप ये डेडिकेटेड वीडियो देख रहे हैं, फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर। कैन यू इमेजिन कि फ्रैक्टल एलिगेटर ही अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी तबाही है, और हमने क्या किया, ऐसी 4 बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र पकड़े, मिला करके एक रामबाण बना करके आपको दे दिया। लो, एक फ्रैक्टल एलिगेटर है, बोलिंजर बैंड्स है, इचिमोकू क्लाउड है, और इस प्रकार की हमने वो 4 चीजें मिला, 2-3 कॉन्सेप्ट और उसमें 3-4 चीजें मिला करके वो सिस्टम बनाकर आपको दे दिया। आउट ऑफ दोस 4 थिंग्स 1 इज फ्रैक्टल एलिगेटर। और मैं कह रहा हूं कि अकेला फ्रैक्टल एलिगेटर भी अपने आप में इतना धमाकेदार सिस्टम है कि बाकी कुछ ना भी सीखा तो भी ये सिस्टम आपको सारी जिंदगी भर रोटी कमा करके दे देगा, प्रोवाइडेड आना चाहिए सही से। ये बीच में मैंने इधर उधर की 2 मिनट कहानी करी ताकि आप लोग साथ में भी लगे रहे और बोर ना हो जाए और कुछ मूड बहुत हमारा बना रहे। आइए, अभी तक हमने क्या सीखा, हरे वाले होते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कटता है तो प्राइस ऊपर जाता है, जो हम यहां पर देख रहे हैं, रेजिस्टेंस कट रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है। और लाल वाले कहलाते हैं सपोर्ट, अगर सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे जाता है। वो हम देख रहे हैं कि अगर ये लाल कैंडल कटती है तो खट 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 प्राइस नीचे आता है, और जब हरी कटती है तो प्राइस ऊपर जाता है। हमें ये पता चल गया कि ये क्या वाला है, हरे वाले होते हैं रेजिस्टेंसेस, लाल वाले होते हैं सपोर्ट। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि भैया जी ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में बताओ। बिल्कुल बताते हैं। आइए, यहां पर ये बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना है तो पहले रेजिस्टेंस पर बात कर लेते हैं, इसी से हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसको देखिए, इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। ये जो रेजिस्टेंस है, ये टोटल 5 कैंडल को मिलाकर के बनाया जाता है।
1 2 3 4 एंड 5, दो पिछली और इसकी दो अगली, ये 5 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है फ्रैक्टल। नीचे वाला होगा वो भी 5 कैंडल का कॉम्बो होगा, दो पिछली दो अगली। ऊपर वाला मतलब सपोर्ट होगा तो भी वो पिछली दो और अगली दो को मिलाकर के बनाया जाएगा। जैसे ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ये कैसे बना है, इसने अपनी पिछली दो को ले लिया, अगली दो को ले लिया। पहले यहां पर बात करते हैं, जब किसी भी कैंडल की पिछली दो का हाई बीच वाली कैंडल से नीचे रह जाए और अगली दो का हाई भी बीच वाली कैंडल से नीचे रह जाए तो आपको यहां पर एक फ्रैक्टल नजर आएगा। आप कहेंगे बेकार सिस्टम है, इसमें फ्रैक्टल तो भाई साहब फिर अगली दो कैंडल के बनने के बाद मिलता है। जी हाँ, कहने को आप जितना मर्जी कहते रहो बेकार सिस्टम है, पर ये अगर ये बेकार सिस्टम होता तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये कह करके आपको बताना कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल सिस्टम है, क्योंकि ये है, ये किसी कारण से दुनिया का मोस्ट पावरफुल सिस्टम है। बहरहाल ये बनता कैसे है वो मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी फ्रैक्टल होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस होगा चाहे वो सपोर्ट होगा, वो टोटल 5 कैंडल से बनेगा, जिसमें पिछली दो को लिया जाएगा, अगली दो को लिया जाएगा। ऊपर वाले मतलब रेजिस्टेंस के फ्रैक्टल में पिछली दो का हाई नीचे रह जाए इस कैंडल से और अगली दो का भी हाई इस कैंडल से नीचे रह जाए तो आपको बीच में एक हाई मिल जाएगा। आप ये मान लीजिए बहुत सरल है, 5 कैंडल का हाई जो होगा ना, 5 कैंडल्स का जो हायर है, बीच वाली कैंडल दो पिछली दो अगली, जो उनका हायर हाई होगा ना, रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार सपोर्ट की बात करें, जैसे ये सपोर्ट है तो यहां पर क्या हुआ, ये दो कैंडल्स का लो इसके लो के ऊपर है, मतलब ये वाला लो नीचे है, और अगली जो दो हैं उनके जो लो हैं वो भी इन लो के ऊपर है, ये वाला लो नीचे है, तो यहां पर एक लोअर फ्रैक्टल बन जाएगा। एक चीज और आपको बता देता हूं, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो तुरंत बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो होता है 5 कैंडल का, और कुछ नहीं है साहब। ये सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो है। पर प्राइस एक्शन ट्रेडर है जो कई हमारे जैसे हैं जो इंडिकेटर बेस रिलाई करते हैं, इंडिकेटर से बात समझ आती है, जिनको वो नेकेड चार्ट्स को बिना इंडिकेटर इंटरप्रेट करने में परेशानी होती है, तो ये फ्रैक्टल, ये कम से कम फ्रैक्टल से एक अंदाजा लग जाता है कि ये कुछ नहीं है, ये स्विंग हाई और स्विंग लोज बनते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं। ये 5 कैंडल्स हैं, ये 5 कैंडल का हाई बन गया, ये 5 कैंडल का लो बन गया। जैसे ही वो 5 कैंडल बनी और 5 कैंडल में बीच वाली कैंडल पर एक लो बना तो वहां पर एक लाइन डाल करके दे देगा। अब ये कमाल काम कैसे करता है ये देखिए। ये वाला फ्रैक्टल कब बनेगा पता है आपको, जब ये वाली कैंडल बन जाएगी ना तो ये फ्रैक्टल आपको बन जाएगा। पर जब आगे ये कैंडल इसके बाद जब इसको इस लो को काटेगी ना तो बाजार नीचे जाएगा। मे बी टेक्निकल हो सकता है कईयों के लिए, पर कोई बात नहीं, साथ में रहो, अपने आप बात समझ आ जाएगी। इसको समझो, ये वाला फ्रैक्टल कब बनेगा, जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, अगली दो कैंडल कंप्लीट हो जाएंगी, यहां पर फ्रैक्टल बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर एक नई कैंडल जब बनने लगेगी और ये वाले हाई को काटेगी ना तो फिर आपका यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। और ये अब जैसे यहां पर अभी बाजार में चलते चलते देखो कितनी खूबसूरत चीज हुई, ये भी होगा बाजार में कि एक ही कैंडल के ऊपर हायर ऊपर वाला फ्रैक्टल भी बन जाएगा और नीचे वाला फ्रैक्टल भी बन जाएगा, जैसा इस समय बन रहा है। और यही आनंद है चलते बाजार में प्रेजेंटेशन को बनाने का। बने हुए चार्ट के ऊपर तो दुनिया बात कर रही है। अब चेक कर लीजिए कितने वीडियोस आज तक आपने देखे हैं कि जिन्होंने चलते बाजार में वीडियो बना करके, चलते बाजार में इंटरप्रिटेशन दे करके, चलते बाजार में कोई चीज समझाने की कोशिश करी हो। इस पर भी कमेंट करके बताइएगा। बने हुए चार्ट के ऊपर तो बहुत आसान है कि पीछे जहां पर आपको वो 4 चीजें दिखा दो जहां पर कोई एक इंडिकेटर काम कर रहा है। मैं तो दुनिया का हर इंडिकेटर हर जगह पर काम करता है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सारे काम करते हैं। क्यों सारे काम करते हैं? ट्रेंडिंग मार्केट में सारे इंडिकेटर काम करते हैं क्योंकि इंडिकेटर जो होते हैं वो प्राइस के बाद बनते हैं। हम कुछ ऐसी चीज आपके साथ में शेयर करना चाह रहे हैं जो प्राइस एक्शन बेस है। ये डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कोई आपके साथ मूविंग एवरेज और वो सब कहानियां लेकर के नहीं चल रहा है। ये फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट ये चलते बाजार में आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कहां स्विंग हाई बन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आइए अभी तक मैं आपके साथ बात करूं, मैंने आपको फ्रैक्टल्स में 2 चीजें बताने की अभी तक कोशिश की। पहला, सबसे बढ़िया वाला आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, रामबाण टाइप तुक्का भाई। सपोर्ट कट जाए तो बाजार नीचे जाता है और रेजिस्टेंस कट जाए तो बाजार ऊपर जाता है। वो आप सामने लाइव में ऑब्जर्व भी कर रहे हो, मेरे को कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं। और परमपिता के आशीर्वाद से देखो आपके सामने बहुत बढ़िया चल भी रहा है कि ये फ्रैक्टल, हरे वाला फ्रैक्टल कटा, हरे वाले फ्रैक्टल से मतलब है रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटता है बाजार ऊपर जाता है। ये देख लो भाई साहब बाजार ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन का चार्ट है, मैं तो मैनिपुलेट इसको कर नहीं सकता। आप देख लो आपके चलते बाजार में ये प्रेजेंटेशन बन रही है और चलते बाजार में साफ साफ आपके सामने काम हो रहा है। चलो आगे।
अब ये इतनी ज्यादा धमाके। अब आपको ये बताते हैं इस फ्रैक्टल की एक और अल्टीमेट विशेषता। अल्टीमेट विशेषता देखो कैसे, तुरंत बात समझ आएगी। आप लोगों को बहुत परेशानी होती है कि ट्रेड ले लेते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट लेकर के भाग जाते हो और बाजार को देखते रहते हो, काश मैं इस ट्रेड में पड़ा रहता तो मेरे को जो 5,000 मिले वो मेरे 50,000 बन जाते हैं। सपना देखते रहते हो कि वो मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना कब सीखूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना कब सीखूंगा, मैं पूरा का पूरा ट्रेंड राइड करना कब सीखूंगा। आपको वीडियो तो दिखाते हैं लोग कि पूरा ट्रेंड राइड करो, ये करो, वो करो, फला करो, ढिमका करो, पर भाई साहब आज तक आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम से आप पूरा का पूरा ट्रेंड राइड कर सको। मैं कह रहा हूं आपके पास कोई सिस्टम नहीं है आज तक ऐसा। शायद आपकी समस्या का समाधान यहां पर है। देखिए कैसे। यहां पर आप जब शॉर्ट कर रहे हैं, ये शॉर्ट कर रहे हैं आप इस जगह पे, सपोर्ट कट गया, आपने यहां शॉर्ट करा। जब आप यहां पर शॉर्ट करेंगे तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर आप अपने स्टॉप लॉस को कहां लगाएंगे। तो उसका जवाब यह है कि जब सपोर्ट कट जाता है और आप शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होता है ऊपर, जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर। ये है आपका शॉर्ट, ये है आपका SL। बाजार थोड़ा सा चलता है, अपना काम करता है, आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद बाजार जब ये चलेगा, ये चलेगा, ये आएगा ना, तो फिर आप एक ऑब्जर्व करेंगे कि आपका ये रेजिस्टेंस बाद में ये रेजिस्टेंस एक और रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप अपने SL को यहां से उठा करके यहां पर ले आएंगे। थोड़ी देर में बाजार फिर ऊपर नीचे करेगा, फिर एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो फिर आप अपने SL को उठा करके यहां पर ले आएंगे और फिर थोड़ी देर में बाजार अपना मूड और माहौल चेंज करेगा, बाजार बुलिश हो जाएगा। अब जब बाजार यहां से बुलिश हो जाएगा तो आपका ये वाला शॉर्ट यहां कवर हो जाएगा, जो आपने यहां पर एक शॉर्ट बनाया था वो इस जगह पर कवर हो जाएगा। ये आपने प्रॉफिट कैप्चर करा और नमस्ते करके बाहर निकल गए। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ। अब आपने इस जगह पर एक पोजीशन प्लस कर दी, यहां पर आपका फ्रैक्टल कटा, आपने पोजीशन प्लस कर दी, तो आपका SL होगा। जब आपका रेजिस्टेंस कटता है और आप प्लस करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होता है सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। बिल्कुल ठीक, आपका पहला स्टॉप लॉस ये होगा। फिर दूसरा स्टॉप लॉस, अब यहां पर एक नया फ्रैक्टल बन रहा है ना, जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होगी, जो हो गई भगवान की कृपा से, ये देखिए 5 कैंडल बन गई, 2 पिछली 2 अगली, जैसे ही वो कैंडल कंप्लीट हुई नीचे फ्रैक्टल आ गया। तो जो आपका इनिशियल ये आपने यहां प्लस किया था, ये SL लगाया था, अब आपका ये SL उठ करके आपने अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हो गया ये। अब अगर बाजार यहां से पलटा तो आप यहां पर बाहर निकलोगे, नहीं पलटा तो आप प्रॉफिट कैप्चर करोगे और धीरे 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 अपने SL को ऊपर की तरफ लेते जाओगे। अगर आपको ये लगता है कि ये मैंने बहुत ज्यादा जल्दी से कम टाइम में सिखा दिया, तो मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है, वो सुनिए। एक वीडियो बनाया हमने थोड़े दिन पहले स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट में, चेक एंड मेट स्ट्रैटेजी। चेक एंड मेट, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल, वो वीडियो देखिए। गारंटी करता हूं, गारंटी, वीडियो देखने से पहले उसके कमेंट्स पढ़ लेना, आपको पता चलेगा कि लोगों ने क्या कहा। वो सिस्टम आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कैसे ट्रेल करना है, क्यों करना है, कैसे पूरे के पूरे ट्रेंड को राइड करना है और कैसे बाजार में पंटर को, ऑपरेटर को, FIDI को ट्रैप करना है, ये सिस्टम आपको वो बताता है। आप हैरान हो सकते हैं कि मेरे जैसा रिटेल का कोई नाम नहीं, आता नहीं, पता नहीं, छोटा सा चैनल, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। आपको मेरे पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला तरीका, वीडियो पे जाओ, कमेंट्स पढ़ लो। दूसरा तरीका, जो वीडियो में सिखाने की कोशिश कर रही है उसको अपनी स्क्रीन पे लगाओ, चेक कर लो, काम करता है कमेंट कर देना, नहीं करता तो गाली लिख देना, इससे ज्यादा और क्या। फेयर डील है भाई। आप यही कहोगे ना कि मेरे कहने से आपको एक वीडियो देखना पड़ा, आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपको कोई वैल्यू ना मिली, तो वैसा गाली लिख देना, मैं गाली हाथ जोड़ के स्वीकार कर लूंगा। और अगर कोई काम की चीज मिले आपको उस वीडियो में, तो वैसा बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ कमेंट कर देना, प्यार आशीर्वाद दे देना, अपना पेट भर जाएगा। वैसे आपके सामने देख लो क्या चल रहा है यहां पर नाटक। थोड़ी देर पहले हमने भगवान की कृपा से बिटकॉइन में एक लॉन्ग बनाया था और ये लॉन्ग में बाजार फिलहाल ऊपर जा रहा है। हमने क्या किया था, फ्रैक्टल कटा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, हरा फ्रैक्टल कटेगा, रेजिस्टेंस कटेगा, प्राइस ऊपर जाएगा,
स्टॉप लॉस ये होगा, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, आपके सामने ये देखो प्रॉफिट आ चुका है। बता देता हूं आपको, एक्सैजरेट नहीं कर रहा हूं, 88,972 सर, करीब करीब $400 का प्रॉफिट हमने आपसे बात करते करते 10-15 मिनट में स्क्रीन के ऊपर कैप्चर हो गया, दिख रहा है। $400 ठीक ही है सर, मेरे ख्याल से तो कुछ $400 मेरे ख्याल से 35-36 हजार पे होगा सर। चलो बड़ा शुक्र है, पर जो भी है ये था सर। प्रैक्टिकलिटी में फ्रैक्टल क्या है, हालांकि फ्रैक्टल के ऊपर बहुत बातचीत की जा सकती है, मैं आपको बताऊं, वीडियो को इलैबोरेट किया जा सकता है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। सेम चीज के अंदर में मैं सब कुछ सिखाने की कोशिश करूं, बोर हो जाए, छोड़ के चले। अब समय है आपको इन दोनों सिस्टम्स को जो हमने समझने की कोशिश की, जो मैंने एलिगेटर बताया और फ्रैक्टल बताया, मिला देते हैं और देखते हैं दोनों को मिलाकर के क्या सीन बनता है। आनंद आ जाएगा आपको। आ जाओ, सेटिंग में दोबारा चलते हैं। अब हम एलिगेटर को भी हाइड कर देते हैं। अब ये देखो कि ये आपकी क्या हेल्प करें। हालांकि अगर हम सिर्फ फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडर होते तो यहां पर हम लॉन्ग करते, पर जब हम एलिगेटर को मिलाते हैं तो एलिगेटर हमें यही रोक लेता है कि ये रेंज बाउंड एरिया है, यहां पर प्राइस कंसोलिडेट करके रिवर्सल कर सकता है। तो पहले नंबर का फिल्टर ये है, जाने दो ये ट्रेड आपके हाथ से, बेहतर है इसके चले जाना, बेहतर है इसका चले जाना, क्योंकि ये टोटल सिस्टम आपकी इतनी हेल्प करेगा, गंदे गंदे काफी ट्रेड से आपको वैसे ही बचा लेगा। अब इन दोनों की दोनों चीजों को मिलाकर के ट्रेड करना है, वो रामबाण मेरे से सुन लो, फिर सिस्टम आपके हवाले, फिर जो मर्जी पर प्रैक्टिस वगैरह करते रहना। आओ, काम की बात बताऊंगा, बेकार की बात नहीं करेंगे, आपको तुरंत बात मेरी समझ आएगी। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग की आपको कहानी सिखा देता हूं, आपको पूरी बात समझ आएगी। करना क्या है वो सुन, यहां से समझा देता हूं लॉन्ग और यहां से समझा देता हूं शॉर्ट, बिल्कुल कंप्लीट बात मेरी हो जाएगी। मैं लॉन्ग और शॉर्ट आपको यहां से भी सिखा सकता हूं, ये शॉर्ट सिखा देता हूं, ये लॉन्ग सिखा देता हूं, तुरंत बात समझ आएगी। मैं इलैबोरेट जाता हूं, पहले शॉर्ट सीख लो। शॉर्ट क्या करना है, हमको ये बताया गया, दो चीजों से हमने क्या सीखा। प्राइस अगर जोन के बीच में होगा तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम यहां शॉर्ट लॉन्ग कुछ नहीं करेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा, प्राइस जब लाइनों के नीचे आ जाएगा शॉर्ट करेंगे, लाइनों के ऊपर जाएगा लॉन्ग करेंगे। पहले शॉर्ट की बात करते हैं। फिर हमने क्या सीखा, सपोर्ट कटेगा तो बाजार नीचे जाएगा। हमको ये दो तीन चीजें मिलानी है यार। हमको क्या करना है, सपोर्ट कटने का वेट करना है। ये लाल रंग का फ्रैक्टल कटा मतलब सपोर्ट कटा। दूसरा नंबर, प्राइस तीनों लाइनों के नीचे आ गया, ये कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन, जब ये कैंडल बन रही होगी तो आप देख लीजिएगा, ये तीनों की तीनों लाइनों का मुंह नीचे की तरफ होगा, जो हमें और एक कंफर्मेशन दे देगा कि बाजार अब तेजी से नीचे निकलने लगा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आप जो एंटर करेंगे, समझिए बात को, जब भी आप एंटर करेंगे तो लाइनों के बिल्कुल पास करेंगे, लाइनों के दूर नहीं करेंगे, क्योंकि लाइनों के दूर जाएंगे तो प्राइस रिट्रेस कर जाता है, प्रॉफिट बुक आ जाता है। लाइनों के जितना आप पास रहेंगे उतना ही आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। ये है अल्टीमेट टॉप ऑफ द टॉप रामबाण। यहां शॉर्ट किया है, ये स्टॉप लॉस लगाया है। यहां शॉर्ट क्यों किया है वो समझिए, ये है, यहां शॉर्ट करा है, उसके रीजंस हैं। पहला रीजन, प्राइस तीनों लाइनों के नीचे है। दूसरा रीजन, प्राइस ने सपोर्ट काट दिया है। तीसरा रीजन, तीनों लाइनें खुल चुकी हैं, नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। चौथा रीजन, लाइनों के पास हूं, स्टॉप लॉस छोटा है, यहां पर शॉर्ट करूंगा। अब शॉर्ट करने के बाद स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करूंगा, बाजार नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर जब एक नया फ्रैक्टल बनेगा, ये फ्रैक्टल बनेगा ना, और ये फ्रैक्टल जब बनेगा, अगर बाजार में पलटना होगा तो फ्रैक्टल को काटेगा। चुपचाप से जब ये फ्रैक्टल कटेगा, पहला मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, दूसरा मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। जब बाजार पलटेगा मैं अपने शॉर्ट के ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, जो मुझे मिलेगा मैं उसमें संतोष कर लूंगा। ये मैंने आपको सिखाया शॉर्ट के ट्रेड को कैप्चर करने का तरीका। लॉन्ग का ट्रेड को कैप्चर करने का तरीका सीख लो, आपको बहुत आनंद आएगा। सामने जो दिखा रहा हूं वो डेफिनेटली आपकी बहुत बढ़िया करके हेल्प करेगा। समझो क्या खूबसूरत चीज है जो आपको लॉन्ग में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी समझ कहती है कि काफी हद तक मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में फ्रैक्टल एलिगेटर को ईमानदारी से समझाने की कोशिश काफी हद तक कर ली है। स्टिल मैं सुपर एडवांस एक और प्रेजेंटेशन भी बना करके उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि कुछ इस पे कुछ प्यार मोहब्बत हो, कुछ लाइक्स हो, कुछ कमेंट्स हो,
कुछ आप लोग मुझे अपनी तरफ से बताएं कि आपने सीखा या नहीं सीखा, पर कम से कम साथ में इसको सीखने के बाद बताएं कि हाँ हमें और एडवांस लेवल कंटेंट, इसके ऊपर और एडवांस लेवल क्लास चाहिए। आप कमेंट करेंगे आ जाएगा, नहीं करेंगे तो मैं तो अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश करी और वो आपके सामने। चलिए आइए लॉन्ग समझिए, लॉन्ग की कहानी। पहला ये हमें कह रहा है फ्रैक्टल कट रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस कट रहा है, लॉन्ग कर दो, पर हमें एलिगेटर रोक रहा है। एलिगेटर कह रहा है रुक जाओ यार, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यहां मत करो, इसको बाहर या ऊपर या नीचे जाने दो। तो यहां पर एक ये फिल्टर है, ये वाला लॉन्ग अवॉइड करो। अब क्या करो, अब देखो प्राइस, इस कैंडल को देखो, आपको पूरी बात समझ आएगी। ये कैंडल आई, ये कैंडल आई, तीनों लाइनों के ऊपर आई, फ्रैक्टल को काटा, यहां पर लॉन्ग करना अकलमंदी का सौदा है। क्यों? क्योंकि जो आप ट्रेड ले रहे हो वो लाइनों के बिल्कुल पास ले। आई बात समझ में? आप लाइनों के बिल्कुल पास ट्रेड लो, लाइनों से दूर मत लो कभी भी। लाइनों के पास ट्रेड लेने का सबसे पहला बेनिफिट, आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। फिर क्या होगा, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया, आपका पहला स्टॉप लॉस, फिर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, फिर ट्रेल किया, फिर ट्रेल किया, ये आप पूरा मूव कैप्चर करके ऊपर तक पहुंच गए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप यहां तक पहुंच गए। बाजार रीट्रेस करेगा, आपके हाथ से प्रॉफिट निकलेगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत पीछे रह गया है, आपके हाथ से प्रॉफिट निकलेगा। फिर आप क्या करें, क्योंकि नया तो कोई फ्रैक्टल बन नहीं रहा और प्रॉफिट आपके हाथ से निकल रहा है, इसका रामबाण ले लो। शायद पहले कभी नहीं बताया है मैंने, या बाई चांस है नहीं ख्याल रहा होगा, नहीं तो मैं कोई ऐसी चीज कभी करता नहीं कि ना बताऊं। जब भी आप ऑब्जर्व करो, आपका लॉन्ग का ट्रेड है या शॉर्ट का ट्रेड है, अगर वो रीट्रेस करते हुए लाल लाइन तक आ जाए, इस लाल लाइन को टच कर दे, आपका फ्रैक्टल कटे या ना कटे, फ्रैक्टल बने या ना बने, एक बार को ट्रेड से बाहर आकर अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, फ्रैक्टल का वेट मत करो। अगर आपका फ्रैक्टल बहुत दूर हो, जैसे यहां देखो ना आपके सामने है, आपका स्टॉप लॉस ये लगा हुआ है, पर प्राइस रीट्रेस कर रहा है, अगर वो रीट्रेस करके इस लाल लाइन को काट दे, मतलब टीथ की लाइन तक आ जाए, तो एक बार को प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर निकल जाओ, अब मत रुकना। ये है अल्टीमेट एक और तुक्का। फ्रैक्टल दूर है, प्रॉफिट हाथ से निकल रहा है, तो आपके लिए अल्टीमेट लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, प्राइस लाल लाइन को टच कर दिया, ट्रेड से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये लाल लाइन को टच करना टेढ़ी खीर होती है। आई बात समझ में? यहां देखो, क्या शॉर्ट बनाओगे ना तो लाइन को कहां टच करा है कि आपका फ्रैक्टल और लाल लाइन आसपास ही मैच करी। ये देखो फ्रैक्टल कटा और प्राइस लाल लाइन के पास, पर यहां पर क्या हुआ कि प्राइस बहुत तेजी से भागा, रीट्रेस किया, आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है, पर आपका प्राइस यहां तक आ गया। वो तो बाय चांस है ऊपर नीचे करके कर रहा है, पर आपको मेरी समझ कहती है अगर आपका प्राइस इस लाल लाइन मतलब टीथ की लाइन के आसपास आ जाए, प्रॉफिट एक बार को प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट को मत छोड़ो, खा लो। ये वाला तुक्का कैसा लगा जरूर बताना। अब चलते हैं आगे बाजार में। अब देखो क्या, एक चीज और बताता हूं, काम की चीज है। अब आप कहोगे यार अगर हम इतना ही सिस्टम फॉलो करेंगे तो ट्रेड हमारे हाथ से निकलेगा। ये देखो, ये वाला लॉन्ग का ट्रेड तो हमारे हाथ से गया ना, अच्छे खासे $300-400 का प्रॉफिट है, वो $300-400 का प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि प्राइस घूम रहा है एलिगेटर के अंदर। एलिगेटर के अंदर प्राइस है तो लॉन्ग नहीं करना चाहिए, बल्कि यहां पर लॉन्ग कर दिया होता, ये स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस, ये इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया होता हमने $400-500 का। पर मैं कह रहा हूं बेटा पास जाने दो यार, मत करो चिंता, तब तक ज्यादा बहुत कुछ मिलेगा, जाने दो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अगर फ्रैक्टल, समझो बात को, एक चीज और सिखाता हूं आपको, ये शॉर्ट का ट्रेड देखो, यहां देखो यहां क्या हो रहा है, देखो यहां आपको बात समझ आएगी। यहां पर प्राइस आ गया एलिगेटर के नीचे, पर भाई साहब फ्रैक्टल तो है ही नहीं, फ्रैक्टल तो ऊपर कटा, फिर यहां तो कहीं फ्रैक्टल कटा ही नहीं, तो हम कहां पर शॉर्ट करें? हम फ्रैक्टल तो हमको कटा हुआ मिला ही नहीं, हम कहां पर शॉर्ट करें? और फ्रैक्टल फिर ये ऊपर नीचे किया, फिर फ्रैक्टल यहां पर बना, तो क्या हम यहां पर शॉर्ट करें? इस जगह पर शॉर्ट करें? मेरा सजेशन है यहां पर शॉर्ट नहीं करो। क्यों? क्योंकि आप लाइन से बहुत दूर निकल गए हो, बहुत दूर हो। कोशिश लॉन्ग करना है तो लाइन के पास, शॉर्ट करना है तो लाइनों के पास। बहुत दूर निकल जाओगे, प्राइस रीट्रेस कर जाएगा। अगर यहां पर शॉर्ट कर गए तो प्राइस अंदर जा सकता है। हालांकि ठीक है, ये वाले शॉर्ट ने यहां पर आपको कवर करवा दिया, आपको कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल लॉस नहीं लगा, पर फर्ज करो आपका यहां पर ये फ्रैक्टल ना कटता और ये लाल लाइन भी दूर होती, तो ये वाला शॉर्ट आपका नीचे की तरफ ना जाकर के आपके ऊपर स्टॉप लॉस को खा जाता। कहना क्या चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, अब बात समझने वाले के ऊपर है कि वो कितनी बात समझ पाया।
लाइनों के पास रहोगे बहुत सुखी रहोगे। ट्रेड हमेशा लाइनों के पास लो, स्टॉप लॉस छोटा रखो और प्रॉफिट को ट्रेल करो। अब सवाल खड़ा होता है, यार ये देखो अब ये प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है तो क्या करें। देख रहे हो ये प्राइस भाग रहा है, वो तीनों की तीनों लाइनों का मूव भी ऊपर की तरफ आ गया, पर फ्रैक्टल तो बन नहीं रहा। यहां पर एक आदमी इसका शिकार हो जाता है, फोमो का। हाय बाजार भागा और मैं रह गया, यही होता है ना, बाजार भागा और मैं रह गया। और जैसे ही आप कुछ खरीदने की कोशिश करते हो प्राइस रिट्रेस करके नीचे आ जाता है, आप कहते हो यार ये मैंने क्या कर दिया। इसी चीज का इलाज है, आपके फोमो का इलाज भी है हमारे पास। छोड़ दो इसको, जहां जा रहा जाने दो, मत करो। जब ये रिट्रेस करेगा ना, रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा ना, आपको यहां पर कहीं फिर दोबारा फ्रैक्टल मिलेगा। अगर रिट्रेस करा, ऊपर जाके नीचे आया और नीचे जाकर के फिर ऊपर जाने लगा, तो आपको फिर यहां पर फ्रैक्टल मिलेगा जो आपकी लाइनों के पास होगा। आप यहां पर लॉन्ग करना, भागते हुए बाजार में प्राइस को चेस मत करो, जाने दो। बोलने के लिए तो फ्रैक्टल एलिगेटर पर मेरी समझ कहती है शायद 1 घंटा और बोल सकता हूं, पर जितना मैंने कह दिया है वो भी सर मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूर्णता ताकत लगा दी है, विदा हो कि शायद मैं आपको कुछ काम की चीज दे पाया हूंगा। वीडियो कंक्लूड करने का समय आ चुका है। जो बताने थे मोटा मोटा, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी कॉन्सेप्ट की बतानी थी आपको, वो बताई है। विद होप कि आप इसको चलाएंगे, सिस्टम पर लगाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो कुछ कमेंट्स करेंगे। देख रहे हैं आप, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि चलते बाजार में पकड़ोगे प्राइस, अगर लाइनों से दूर पकड़ोगे प्राइस रिट्रेस करेगा बिल्कुल। जो और कभी का तो ऐसा होता है कि जो बोल रहे होते हैं वो सामने स्क्रीन पर हो रहा होता है, पर आप वो देख रहे हैं कि हो रहा है। ये मेरी ये सिस्टम की विशेषता है जो मैंने 7 सालों में इससे सीखी है, इसको लगा लगा बोला आपको। अभी शायद अगर आपने बात सुनी हो तो मैंने कहा कि ये देखो यार, प्राइस भागेगा, रिट्रेस करेगा। चलती ट्रेन पे पकड़ने की कोशिश करोगे, ये भागती ट्रेन है, इसको मत पकड़ो, जाने दो। पर चलो कह दिया बहुत कुछ, एक आध दो अपडेट है वो सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर ज्वाइन करने से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। हम काफी एजुकेशनल मटेरियल, थॉट्स, बुक्स, पीडीएफ्स, दुनिया जहान के अपडेट्स, चैनल पर आने वाले वीडियोस, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, सब कुछ बताते रहते हैं। ठीक समझो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। पर एक चीज की गारंटी है भाई, वहां पर कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशन नहीं होती, कोई बाय सेल के सिग्नल नहीं होते, कोई नॉनसेंस नहीं होती। हमारा सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, हम उसी प्रयास में लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन सामने सबको दे दें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला। दूसरा, हमारे पास एक मेंबरशिप का लिंक अवेलेबल है। उस मेंबरशिप के लिंक को अवेल करके आप शाम को होने वाली ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ऑनलाइन मीट में सिर्फ एक ही चीज होती है कि वहां पर हम स्किल को और फटाफट तेजी से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। रिटेल कम्युनिटी के लिए बड़ा ही यार मेहनत वाला एक इनिशिएटिव हम रन कर रहे हैं, विदा हो कि वहां पर आप आए, सवाल पूछें, सवालों के जवाब लें, कम्युनिटी में जो लोग बैठे हुए हैं उनके सवाल सुने, उनके जवाब लें। गारंटी है जो आपको स्टॉक मार्केट की पढ़ाई 5 साल में कंप्लीट होनी है ना, क्लास में आकर के बैठ जाओगे 2.5-3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि वहां पर आप सवाल पूछ पाओगे, जवाब ले पाओगे, लोगों के सवाल सुनोगे, उनके जवाब लोगे। एक और गारंटी, 10 चीजें कान में जाएंगी ना क्लास में बैठ करके, 2 या 3 चीजें आपके मतलब की होंगी जो आप तुरंत कैप्चर करके अप्लाई कर पाओगे। ठीक समझो, मेंबरशिप का लिंक अवेलेबल है, उसको अवेल करो, ज्वाइन करो और अपने स्किल को फटाफट डेवलप करो। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। कंटेंट जैसा भी लगा हो, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, घटिया, सबसे घटिया, टाइम वेस्ट, जो भी लगाओ कमेंट कर दे, तो मेरी बड़ी हेल्प होगी उससे। ये सुन करके ना, आपके कमेंट पढ़ करके मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और नेक्स्ट कंटेंट बनाने का थोड़ा सा यार मूड माहौल बन। एफर्ट आपने देख लिया, 1 घंटा हो गया है, एक ही सांस में चल रहा है, बिना कट के, बिना टेक के, बिना रीटेक के। यही अपना स्टाइल है। अपने को वीडियो एडिटिंग करनी आती नहीं, क्योंकि अपन यूट्यूबर नहीं है, हम भाई मास्टर टाइप आते, तो अपना यही तरीका है, तो उसी तरीके से हम चलते हैं। एफर्ट आपके सामने है, जो हमने आज तक लगाया या लगाते भी हैं, वहां पर हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, विदा होप के चलो जो सीखा है वो सामने सबको सिखाते हैं। ठीक लगाओ कंटेंट, कुछ काम की वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना, हो सके तो आगे शेयर भी कर देना, शायद किसी के काम आ जाए। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर ठीक समझो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल तो यही कहना चाहता हूँ, वीडियो कंक्लूड करता हूँ यार, वाणी को देता हूँ विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।